teacher of mathematics Shavak from YouTube channel Tangent Academy BGP। प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल BGP, देखो BGP की ओर से आप सबों को धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। प्यारे विद्यार्थियों, आज और अभी के क्लास में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को मैं सिखाने जा रहा हूं। बहुत सारा कंटेंट्स डाला है, कुछ प्रॉब्लम्स मिलते चले जाते हैं, उस पर मैं एक्सप्लेनेशन देते चला जाता हूं। और कारण क्या है? आप हैं। आपको ध्यान में रख करके यह मैं प्रॉब्लम इस चैनल की ओर से डालता हूं। इस चैनल पर, YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP पर अपलोड करता हूं। मकसद आप हैं कि हमारे सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके, बच्चे लाभान्वित हो सके। और बच्चों, पढ़ाने के क्रम में विद्यार्थियों के साथ जो छोटी छोटी परेशानी होती है, कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है, उस बात को ध्यान में रखने का प्रयास करता हूं मैं, और उस बात को ध्यान में रखता हूं, प्रयास नहीं करता हूं, रखता हूं। साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंग वर्ड को ब्रेक करता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए बोर्ड की ओर आप ध्यान को एकत्रित करें, कंसंट्रेट करें। बोर्ड पर राइट साइड में देखिए लिखा हुआ है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू हाफ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10⁻⁸। तीसरा क्वेश्चन है दोस्त, प्रूव दैट cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 दैट इज इक्वल टू 3/2। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रूव दैट 2 into cos π/13 into cos 9π/13 plus cos 3π/13 plus cos 5π/13 इक्वल टू 0। इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, साथ ही साथ इससे रिलेटेड बहुत सारी बातों को आपके सामने रखूंगा दोस्त। आइए देखिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है sin x इक्वल टू हाफ। दोस्त, यह बहुत आसान सा सवाल है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो देखो sin x इक्वल टू हाफ है ना, तो आप लिख सकते हो sin x इक्वल टू sin π/3। देख रहे हैं, सॉरी π/6। तो आप जब इक्वेट कर देते हो तो x इक्वल टू π/6। आप देखो, एक कंप्लीट रोटेशन जब लेते हो 0 से लेकर जस्ट टू पाई से लेस, एक कंप्लीट रोटेशन में इसका 2 मान प्राप्त होता है। वन इज π/6, अदर इज π-π/6। और पाई में जब π/6 घटाएंगे ना, तो यह मेरा 5π/6 मिलेगा। तो पहला मान जो है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है π/6,
दूसरा मान जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलता है 5π/6, क्योंकि आपको रूल दिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड में π-θ, थर्ड में π+θ, फोर्थ में 2π-θ। देख रहे हैं ना, यह क्या है? यह x है, यानी x जो होगा ना सेकेंड क्वाड्रेंट में π-θ, थर्ड में π+θ, फोर्थ में यदि होगा 2π-θ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x जो है थीटा के इक्वल है। क्योंकि साइन x यहाँ पॉजिटिव है दोस्त, हाफ है, और साइन x पॉजिटिव आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो आपने x का एक मान π/6 निकाला और यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देख रहे हैं ना। तो मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? देखिए सेकेंड पर x इक्वल टू π-θ, π-π/6 that is 5π/6, π-π/6 that is 5π/6। तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा 5π/6, देख रहे हैं ना, one value is π/6, other is 5π/6. These two values of x are known as the principal solution of this trigonometrical equation sin x equal to half। क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है ना, एक कंप्लीट एक रोटेशन जब लेते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो देखिए x का 2 मान प्राप्त होता है, वही 2 मान यहां पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है ना, वह x जो होना चाहिए ना 0 < x < 2π होना चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों, मेरा मकसद यहां पर पूरा नहीं होता है। I have to find a general solution। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? आइए देखिए, इस पार्ट में मैं लिखता हूं, आपने पढ़ा है इफ sin x इक्वल टू sin y, x मेरा क्या होता है? x इक्वल टू n प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू y। अब देखिए इस फॉर्मूला पर बेस्ड आप इसको डालें। देखो sin x इक्वल टू sin π/6 है ना, एक x का मान मिलेगा n प्लस माइनस 1 टू द पावर n तो क्या मिलेगा? π/6। अच्छा दोस्त, यह भी तो हो सकता है ना, sin x इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं sin 5π/6, तो y के प्लेस पे 5π/6 आ गया, ये क्या दे देगा? x इक्वल टू n प्लस माइनस 1 टू n इंटू 5π/6। देखिए हमें x एक यह प्राप्त होता है, x दूसरा यह प्राप्त होता है। वन इज n प्लस माइनस 1 टू n इंटू π/6, अदर इज n प्लस माइनस 1 टू n इंटू 5π/6। तो दोस्त, इसमें कौन करेक्ट है और कौन गलत है? यह दोनों करेक्ट है, मुझे वह खोजना है। इसी के लिए आज मैं इस प्रॉब्लम को यहाँ पर डाला हूं। क्या इसमें दोनों करेक्ट है या एक करेक्ट है एक रॉन्ग है? जनरल सॉल्यूशन में प्यारे बच्चों, आप कंफ्यूजन में मत रहना, आप शंका में मत रहना, यहां पर बोथ आर करेक्ट। देखो x आइदर या ये लिख सकते हैं और या आप x का मान ये लिख सकते हैं। दोस्त, क्या मैंने कहा? x आपका दोनों ठीक है। एक x इक्वल टू n प्लस माइनस 1 टू n
minus 1 to the power n into pi by 6, other n pi plus minus 1 to n into 5 pi by 6. ये भी वैल्यू करेक्ट है, ये भी वैल्यू। आप कहोगे सर ये कैसे, लुक्स लाइक डिफरेंट। देखो डिफरेंट देखने में लगते हैं भाई, यहाँ पाई बाई 6 है, यहाँ 5 पाई बाई 6 है, तो फिर दोनों एक ही चीज कैसे है, दोनों इसका आंसर क्यों हो सकता है, जनरल सॉल्यूशंस कैसे दोनों हो सकते हैं। तो ये देखिए दोस्त, ये देखिए ये जो मेरे सॉल्यूशन है ना, एरो मैं यहाँ डालता हूं, इसमें आप n बराबर एक बार 0 डालो। देखो जैसे 0 डालोगे ना, 0 इंटू पाई प्लस माइनस 1 टू n 0, इस पर n टू पाई, इसका वैल्यू पाई बाई 6 मिलेगा, x मेरा पाई बाई 6 मिलेगा। n बराबर 1 डालो, पाई प्लस, देखो ये माइनस हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6, x का दूसरा मान 5 पाई बाई 6 मिलेगा। n का मान देखो 2 डालो, 2 पाई माइनस 1 पे पावर 2 दोगे पॉजिटिव, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, x इक्वल टू देखो 13 पाई बाई 6 हो मिल जाएगा। ऐसा करो, n का मान आप 3 डालो, जैसे डालोगे 3 पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 3 इंटू पाई बाई 6, तो देखो ये x का मान 17 पाई बाई 6 मिल जाएगा। तो देख रहे हो ना। अब देखो, अब इस सॉल्यूशन में आप करो क्या, n का मान देखो, इसमें नीचे वाला जैसे 0 डालोगे x बराबर 5 पाई बाई 6 मिलेंगे, n बराबर 1 डालो, x इक्वल टू क्या मिलेंगे, देखो पाई, अब माइनस 1 पे पावर 1 दोगे तो पाई माइनस 5 पाई बाई 6 करोगे ना, तो देखो पाई बाई 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से n का मान देखो 2 डाल दो, देखो भाई 2 पाई, अब प्लस माइनस 1 पर पावर 2 डालोगे, 2 पाई अब प्लस 5 पाई बाई 6, 12 5 ऐसा 17 पाई बाई 6, देख रहे हो ना। n बराबर 3 डालो, x इक्वल टू देखो 3 पाई प्लस माइनस 1 टू 3 माइनस 1 पर पावर 3 इंटू 5 पाई बाई 6, तो 3 पाई, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 13 पाई बाई 6 मिल जाता है। प्यारे बच्चों, यही मेरा सिखाना यहाँ पर मकसद था। आप गौर करो, देखो x के मान टैली करते हैं, जब आपने n0 डाला दिए, n1 डाला ये, 2 डाला ये, 3, देखो इस सॉल्यूशन में देखो यहाँ पाई बाई 6 है ना, ये देखो इसे टैली किया, 5 पाई बाई 6 है ना, ये यहाँ टैली कर गया, देखो 13 पाई बाई 6 है ना, है देखो यहाँ भी है और इसमें भी निकला है 13 पाई बाई 6, देखो 17 पाई बाई 6 है ना, देखो ये है ना 17 पाई बाई 6। तो मैं इसके द्वारा आपको क्या समझाना चाहता हूं कि आप समझने के लिए तैयार रहें कि x जो यहाँ लिखा हुआ है n पाई प्लस माइनस 1 टू n इंटू पाई बाई 6, दूसरा जो है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू n इंटू 5 पाई बाई 6, बोथ आर सेम। इसलिए ये जनरल सॉल्यूशन में y के प्लेस पे आप ये पाई बाई 6 लिखो या 5 पाई बाई 6 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको दिखने में अलग अलग लगेंगे दोस्त, लुक्स लाइक डिफरेंट बट बोथ आर सेम। कैसे सेम है, फिर से आप सुन लो, n का जो है ना अलग अलग मान डालो, 0 1 2 3, ठीक है। तो भाई x के ये सब मान मिले, इसमें भी n के अलग अलग मान पे x के ये मान मिले, तो देखो x का मान ही तो सॉल्यूशन होता है ना, लेकिन
इसके सारे मान से वह क्या होता है, टैली करता है। तब आपको लगेंगे और अरे ये तो बिल्कुल सेम चीज है। हाँ, ये होता है कि इसमें n के डिफरेंट मान पर, ये जरूरी नहीं कि n का मान 0 है, तो इसमें n के मान 0 डालने पे वो मान आवे। देखो इसमें n बराबर 1 डाले हैं π/6 आया है, जबकि इसमें n बराबर 0 ही डाले हैं तो x = π/6। प्यारे बच्चों, यही मेन मोटो था आज के क्लास में समझाने का, कि मैं बच्चे को समझा सकूं कि देखो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो x के 2 मान मिले हैं π/6 और 5π/6, तो जनरल सॉल्यूशन में भी इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, और बच्चा को दिखने में अलग अलग होने के कारण वह स्टूडेंट्स यह ना समझ बैठे कि आंसर जो है डिफरेंट है। इसलिए मैंने n का इसमें वैल्यू डाला, x के मान निकाले, फिर इसमें नीचे वाले में इसमें सॉल्यूशन में n का मान डाला, तो इस x के सारे मान पर वह जो है ना टैली करते चले जाते हैं, और मेरा मकसद आज के क्लास के लिए पूरा हुआ। तो ये रही बात, sin x = हाफ। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे, लिख देना x = n पाई प्लस -1 to n into π/6, या लिख सकते हो sin x = हाफ, x = n पाई प्लस -1 to n into 5π/6, और आपने सीखा वो था सेम। अब कोई स्टूडेंट्स आपके साथी आपसे डिस्कशन करे कि कैसे सेम है, आप समझा देने का प्रयास करेंगे और समझाने में सफल होंगे आप। वेरी गुड। देखिए मैं इस पार्ट को मिटाता हूं दोस्त, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलता हूं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ने से पहले फिर से एक बार, x का जो मान मिलता है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा मिलता है। ऐसे आप क्या प्राप्त कर सकते हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस प्राप्त कर सकते हो। दीज आर ट्रिक्स फॉर यू। वेरी गुड। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 π/8। देखो दोस्त क्वेश्चन नंबर 2, 10 π/8 हमें दोस्त इसका मान निकालना है। देखिए वी नो, हम जानते हैं, पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, देखो 10 2t जो होता है, या 2x लिखो, t वेरिएबल हम काहे लेंगे यहाँ पर, तो कुछ भी लिख सकते हो। देखो 10 2x जो होता है 2 10x डिवाइडेड बाय 1 minus 10 square x होता है। You are read in previous class, previous video। अब देखो बच्चों ऐसा करो कि देखो इसमें 10 2 इंटू हम π/8 लिख देते हैं, पुट कर देते हैं इसमें x = π/8। तो जैसे पुट करोगे 2 इंटू 10 π/8 डिवाइडेड बाय 1 minus 10 square π/8, देख रहे हैं। अब देखो 2 इंटू π/8 करते हो ना, π/4, 10 π/4 देखो क्या हुआ, इस 10 दी यहाँ देखो भाई गौर से 10 π/4 बचा। 10 π/4 का वैल्यू क्या होता है 1। अब हम इस 10 π/8 को अपनी सुविधा के लिए
सो टी लिख कर लिया 2 इंटू टी बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो लिख देते हैं, लेट 10 पाई बाई 8 दैट इज टी। देख रहे हो ना, तो देखो 1 माइनस टी स्क्वायर दैट इज क्या होता है 2t, देयरफॉर देखो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 दैट इज 0। देख लिया ना। अब आप क्या करना दोस्त, देखो ये साइड में लिख देता हूं, t इक्वल टू आप लिख देना -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी के प्लेस 1 इंटू सी के प्लेस पे -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। t इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट अंडर, ये देखो 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। t इक्वल टू -2 प्लस माइनस 8 बाय 2। t इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाय 2। देखो t इक्वल टू देखो -1 प्लस माइनस रूट 2। देख रहे हो दोस्त, देखो यहाँ t के दो मान प्राप्त हुआ, एक -1 प्लस रूट 2, दूसरा t इक्वल टू -1 माइनस रूट 2। देखो दोस्त यही t जो है ना, यही ना 10 पाई बाई 8 है। आप देखो इसी 10 पाई, देखो भाई यही पाई बाई 8 को ही ना आप x माने थे और 10 पाई बाई 8 को ही t माने हैं। तो देखो -1 प्लस रूट 2, यहाँ -1 माइनस रूट 2, चूंकि 10 पाई बाई 8 यह हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 8 है, इसलिए इसका पॉजिटिव वैल्यू होगा, इट इज एक्सेप्टेड, इट इज रिजेक्टेड, इट्स वैल्यू लेस देन 0। -1 माइनस रूट 2 इज लेस देन 0, so it is rejected, this value is accepted। यानी 10 पाई बाई 8, देखो 10 पाई बाई 8 का वैल्यू क्या हुआ -1 प्लस रूट 2, क्या हुआ दोस्त -1 प्लस रूट 2। या इसको आप रीअरेंज कर दो, देखो फिर मैं इधर लिख देता हूं 10 पाई बाई 8 इक्वल टू रूट 2 -1, रीअरेंज कर दिया। और इस बोर्ड पर प्लेस नहीं होने के कारण देखो इसका रिजल्ट भी मैं यहाँ लिख देता हूं, क्या है इसका रिजल्ट, तो आप लिख देना रूट 2 -1। देख रहे हो ना, देखो बहुत सारे अच्छे बच्चे ये सब याद भी रख लेते हैं। 10 पाई बाई 8 दैट इज रूट 2 -1, यानी 10 पाई बाई 22.5 डिग्री है दोस्त। डिग्री में जानना चाहते हो ना, यही है 10 22.5 डिग्री है दोस्त। इसका वैल्यू क्या होता है रूट 2 -1। तो दोस्त इसको मैं समझाने में कामयाब हुआ, उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर पसंद आए होंगे। देख रहे हो ना, आप याद चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रिपीट करके देखना। तो इस पार्ट को मैं मेटा डालता हूं, मुझे स्पेस बनानी है ना, बोर्ड पर जगह बनानी है। देखो ये 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 है ना, ये हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए, क्वाड्रेटिक -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2 है। आप इसको पढ़े हैं, यहाँ b जो है ना t का कोएफिशिएंट है 2, तो देखो -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, देखो d जो होता है डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4 इंटू a के प्लेस पे 1 है और c के प्लेस पे क्या है -1। तो देखो 4 प्लस 4 8, रूट 8 लिखा 2 रूट 2, फिर देखो 2 कॉमन ले लिया, इसे -1 प्लस माइनस रूट 2 बाई 2 कट कर दिया। तो इसमें t के दो मान है, एक है -1 प्लस रूट 2, दूसरा है t -1 माइनस रूट 2। दिस वैल्यू लेस देन 0, दिस वैल्यू कैन नॉट बी बिकॉज ऑफ 10 पाई बाई 8। सो पॉजिटिव वैल्यू देता है पाई बाई 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट
और सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक, देखो क्वेश्चन 3 की ओर मैं चलता हूं। प्रूव दैट, क्या दोस्त है, प्रूव करना है। देखो कॉस स्क्वायर एक्स है ना, प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 है, प्लस क्या है दोस्त, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3 है। और आपको क्या प्रूफ करना है, दैट इज 3/2। हाउ विल यू प्रूव दिस, आइए देखिए, हमें 3/2 प्रूफ करना है। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, ऐसा करना है कि कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2x/2, प्लस क्या, इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स प्लस पाई बाई 3/2, प्लस क्या लिखेगा इसको 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 3/2। देखो समझ रहे हो ना, देखो इसको लिख दिया 1/2, प्लस देखो ये वाला 1/2, प्लस क्या 1/2, प्लस देखो इस पार्ट को 1/2 इंटू क्या लिख दिया cos 2x, प्लस देखो ये वाला पार्ट cos 2 इंटू एक्स प्लस पाई बाई 3, प्लस क्या cos 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 3। इसको क्लोज किया, इसको देखो ये हमारा रिजल्ट क्या है 3/2, प्लस देखो हाफ है ना, यहां हमारा क्या है दोस्त cos 2x है ना। फिर देखो ये जो हमारा पार्ट है cos 2 इंटू, इसको हम 2 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं ये हो जाता है cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3, क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज। देखो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, ये 3/2 है ना, प्लस हाफ है, ये cos 2x है ना, देखो इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, cos c प्लस cos d को हो, cos a प्लस cos b को हो, या cos x प्लस cos y, आपने पढ़ा है। देखो cos 2x है ना, तो ये हो गया 2 इंटू cos c प्लस d/2 होता है, c के प्लेस पे पू डालो, प्लस क्या 2x माइनस 2 पाई बाई 3 होल बाई 2 इंटू, देखो प्लेस नहीं रहने के कारण मैं नीचे लिख देता हूं cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 2x माइनस 2 पाई बाई 3 होल बाई 2। देख रहे हैं ना, तो इस तरीके से देखिए मैं यहां पर लिख डालता, देखो ये 3/2 है, प्लस है, यहां हाफ हुआ, यहां हमारा cos 2x है दोस्त, ठीक है ना, इस पार्ट को मैं घेरा, प्लस देखो 2 इंटू है, देखो माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 कट कर दिया, और यहां दोस्त सॉरी यहां प्लस नहीं होगा, क्योंकि cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 होगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पर ये पार्ट कट हो जाता है, तो बच गया 2 इंटू देखो cos 4x/2, तो cos 2x हुआ,
इनटू देखो cos 2 pi by 3 plus 2 pi by 3 4 pi by 3 by 2 cos 2 pi by 3 cos 2 pi by 3। देखिए प्लेस का अभाव है इसलिए मैं इस टाइप से आपको लिख रहा हूं। देखिए 1/2 है ना, ये देखिए cos 2x है प्लस देखिए 2 इंटू ये हमारा cos 2x है दोस्त, फिर देखो इंटू है cos 120 डिग्री का मान -½ होता है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया। देखो 2 और -2 कट गया, इस तरीके से 3/2 प्लस ½ इंटू यहाँ क्या मिला, यहाँ देखो cos 2x है -1 इंटू cos 2x तो -cos 2x है, देख रहे हैं ना। तो दिस इंप्लाइज देखो 3/2 प्लस ½ इंटू दिस माइनस दिस 0 तो 3/2 प्लस 0 रिजल्ट इज 3/2। देखिए ये हमारा RHS के इक्वल है, मुझे स्पेस बनानी पड़ी, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में एक्सप्लेनेशन करने के लिए बहुत सारा ज्यादा स्पेस चाहिए, इस पे कैलकुलेशन करना होता है ना, तो फिर भी आपको कोई कठिनाई नहीं हो मैं आपको फिर से समझा देता हूं। देखिए ये cos स्क्वायर x जो है ना दोस्त, ये होता है 1 प्लस cos 2x/2 आप लिख सकते हो, प्लस उसी फॉर्म पे यदि इसको कंप्लीट x मान लें तो 1 प्लस cos 2 इंटू देखो x प्लस π/3 होल बाय 2 प्लस इसको फिर से वही करें 1 प्लस cos 2 इंटू x माइनस π/3 होल बाय 2। अब देखिए यह दो पार्ट में बटेगा 1/2 अब प्लस cos 2x/2, तो देखिए एक पार्ट यहाँ दूसरा देखिए फिर 1/2 अब प्लस 1/2 इंटू cos 2 इंटू 2x/2, देखिए एक 1/2 यहाँ 1/2 देखो यहाँ कॉमन ले लिया cos 2 इंटू x प्लस π/3, फिर देखो प्लस यहां देखो फिर यहां पर 1/2 ठीक है ना, अब प्लस cos 2 इंटू x माइनस π/3, देखो इस सबों तीनों टर्म के साथ जो 1/2 था ना यहां से यहां तक देखो ब्रैकेट है 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2 प्लस 1/2 इंटू इस टर्म को रहने दिया, ये जो दो टर्म है देखो 2 से इसको मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसको भी यहां पे फॉर्मूला कौन अप्लाई कर दिया cos c प्लस cos d 2 इंटू cos ये देखो c प्लस d होल बाय 2 इंटू देखो cos c माइनस d बाय 2, देखो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, देख रहे हैं ना, तो 2x प्लस 2x 4x बाय 2 2x, देख रहे हैं ना, तो 2 इंटू cos 2x इंटू देखिए cos 2 π/3 प्लस 2 π/3 cos देखिए 4 π/3 बाय 2 cos 2 π/3, तो अब देखिए ये 2 है ना इंटू cos 2x इंटू cos 2 π/3, cos 120 डिग्री है दोस्त, cos 120 डिग्री का मान क्या होता है -½ होता है, आप निकालना इसका वैल्यू cos 120 डिग्री, सारा चीज मैंने सिखा दिया, -½ देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस हुआ, बचा यहाँ cos 2x, ठीक है ना, cos 2x माइनस cos 2x 0 0 इंटू 1/2 1/2 इंटू 0 0, या इधर देखो इस पार्ट में 3/2 हर जगह है, 3/2 प्लस 0 दैट इज 3/2 दोस्त। इस तरह से हमने राइट साइड के इक्वल किया 3/2। दोस्त यहां में मेरा मकसद पूरा हुआ, मैं प्रूफ करने जा रहा था कि यह किसके इक्वल है, ठीक है ना, तो यह 3/2 के इक्वल है दोस्त। आप प्रैक्टिस करोगे, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज होती है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आपको देगा,
परफेक्शन, आइडियल बनेंगे आप। क्या बनेंगे? आइडियल। तो दोस्त रही बात ये, और आइए हम लोग क्या करते हैं, भाई जस्ट नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम है दोस्त, इसको भी डिस्कस कर ही लेता हूं। देखिए प्रूव दैट है ना, तो प्रूव दैट ये हमारा क्वेश्चन है। 2 इंटू cos पाई 13 इंटू देखो cos 9 पाई 13, अब प्लस क्या है cos 3 पाई 13 प्लस क्या है cos 5 पाई 13। देख रहे हो ना, यह 0 के इक्वल है, यह हमें प्रूफ करना है। तो देखो 2 इंटू कॉस, इस पार्ट को यही रहने दिया, इंटू कॉस 9 पाई 13 प्लस देखो कॉस सी प्लस कॉस डी, यह क्या होता है इंटू कॉस 9 पाई 13, अब प्लस क्या है दोस्त, प्लस देखो 2 इंटू कॉस ये पाई माइनस जो है ना, इसको 9 पाई 13 लिख सकते हैं, इंटू देखो कॉस माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा होता है ना, तो इसको कॉस पाई 13 लिख दिया। इस तरीके से 2 इंटू कॉस पाई 13 इंटू कॉस 9 पाई 13, और देखो कॉस पाई माइनस थीटा, ये होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस 2 इंटू कॉस 9 पाई 13 इंटू क्या कॉस पाई 13। फिर से सुन लो, कॉस पाई माइनस थीटा दैट इज माइनस कॉस थीटा होता है दोस्त, ये 2 यहां है, ये माइनस यहां आ गया, कॉस थीटा इंटू कॉस पाई 13। तो देखो दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, यह हमारा क्या हो गया 0। आप देखो गौर से, केवल क्या है टर्म जो है ना cos पाई 13 इधर है, cos 9 पाई 13 इधर, देखो cos 9 पाई 13 इधर है, बोथ हर्ष। अरे आप a इंटू बी लिखो या b इंटू a लिखो, बोथ हर्ष। इस तरह से दिस माइनस दिस दैट इज इक्वल टू 0, यह राइट साइड के इक्वल है दोस्त। और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत क्लियरली इसको आप समझ गए होंगे। तो 2 इंटू कॉस पाई 13 इंटू कॉस 9 पाई 13, इस पार्ट को मैं यही रहने दिया, इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। देखो 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। फिर देखो ये पार्ट रहा प्लस 2 इंटू जैसे ही क्या कॉस 4 पाई 13 इंटू क्या हुआ कॉस माइनस पाई 13, ठीक है। 2 इंटू कॉस पाई माइनस 9 पाई 13, इसको 4 पाई 13 है ना, इसको लिख सकते हैं पाई इंटू कॉस पाई 13, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू क्या है 0, प्रूव। तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए, हम लोग में आपको भी जोड़ लेते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना और सुनने के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पेन और पेपर लेना, उसको सॉल्व करने का प्रयास करना। बोले हैं ना मैथमेटिक्स बनाने की चीज होती है, पेन पेपर रखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना। और दोस्त आप एनर्जेटिक बने रहना, किसी से संबंधित वह लैंग्वेज हो, कोई टर्म्स हो, यहाँ पर पढ़ाए गए पार्ट में मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई टर्म्स हो, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कोई वर्ड, जो वीडियोस को पढ़ाने के क्रम में बोला
संबंधित किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो या कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स कर देना। आज तो डिजिटलाइजेशन के युग में क्या क्या नहीं है भाई, सारी बातें आपके हाथ में है। ठीक है, कर लो दुनिया मुट्ठी में दोस्त। और इस तरीके से दोस्त आप हमारी इस वीडियोज को साथियों में शेयर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना। और कमेंट्स किसी भी चीज से रिलेटेड आप जरूर करना, वो आपको एनर्जेटिक उत्साही बनाए रहेगा। थैंक्स टू यू।